नबी की याद से रोशन हमारे दिल का नगीना हो, वो हमारे दिल में रही हमेशा, हमारा दिल भी मदीना हो। अस्सलाम वालेकुम। फतह मक्का का दिन है। आप जानते हैं हुजूर के पीछे एक बच्चा बैठा हुआ था, हुजूर का रदीफ, जो खुशी से उछलता था। बड़ी खुशी का दिन था, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिर इज्जत से झुका हुआ था। हता के इमामे का कौर उठने की गुहान के साथ लगता था, लेकिन वो बच्चा उछलता था। वो बच्चा नादान था और खुशी से वो बच्चा उछलता था और हुजूर उसे रोकते थे। फिर वो उछलता था, फिर उसे रोकते थे। वो बच्चा कौन था? तारिक में ढूंढे नवासा नहीं था, किसी अंसारी सरदार का बेटा नहीं था, किसी कुरैशी सरदार का बेटा नहीं था। हुजूर के खानदान का कोई फर्द नहीं था। जब पता लगाया गया तो पता चला वो जिहाद बिन आशा, आज़ाद गुलाम का बेटा उस्मा बिन ज़ेहद हैं। फतह मक्का के दिन अपने साथ जिसे बिठाया वो गुलाम ज़्यादा था। दुनिया को बताया कि मोहम्मद अरबी गुलामों को इज्जत देने आया है। एक गुलाम को यहाँ अपने साथ सवारी पर बिठाया है और दूसरे गुलाम को काबे की छत पर चढ़ा दिया। बिलाल हफ्सी को कहा गया, यहाँ खड़े होकर अजान पढ़ो, अल्लाहु अकबर। कहाँ बिलाल मक्के की गलियों में जुल्म और ज़बर, जोर और ज़्यादती का शिकार होते थे। चक्की पिसवाई जाती थी और जिस्म में नेकी ठोकी जाती थी। आज वहीं बिलाल, वहीं गुलाम काबे की छत पर खड़ा होकर अजान दे रहा है, अल्लाहु अकबर। बिलाल अजान दे रहे हैं, हुजूर तवाफ़ फरमा रहे हैं। जिधर जिधर हुजूर फिरते वो भी रुख फेरते चले जाते। वो तब के जिनको कोई पूछता नहीं था, उनको इज्जतों के मस्तन पर बिठाया। गुलामों को तो बेड़ियों में जकड़ कर लाया जाता था। इंसान इंसान के ऊपर हाकिम बना हुआ था और इंसान की तज़रील होती थी। पर मेरे और आपके हुजूर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातिब होकर कहते हैं, तेरी बड़ी इज्जत है। लेकिन फरमाया, मुसलमानों की इज्जत, आबरू और उसका खून तेरे से ज़्यादा कीमती है। ये सबक दिया, ये खर्च दिया भटकी हुई इंसानियत को सुराख़े ज़िंदगी मेरे और आपके हुजूर ने अता की है। इसलिए आज मैं और आप अल्लाह के हुजूर लाख लाख शुक्र अता करते हैं कि हमें उस नबी का गुलाम होने का शरफ़ और इज़्ज़त नसीब हुआ। उनका तर्ज़ ज़िंदगी रूह में जज़ब कर लीजिए, उनके बताए हुए तरीक़ों को उतार लीजिए। अगर हम अपनी पहचान हुजूर के नाम से करवाते हैं और हमारी सारी पहचान है ही उनके नाम से, तो हमारा अमल भी उसकी गवाही दे, हमारा रवैया भी उसकी गवाही दे, हमारा तर्ज़ ज़िंदगी भी उसकी गवाही दे। आज भी अगर इस्लाम का दामन पकड़े तो मेरे और आपके रब ने वादा किया है कि काफिर लगते क्या हैं, तुम मोमिन बन के दिखाओ, वो इज्जतों का ताज तुम्हारे सर पर रख दूंगा। लेकिन तुम ख्वाहिशात के बंदे बन गए हो, आरज़ुओं के गुलाम बन गए हो और नेमतें वो मांगते हो जो बदर और औद के सियाबा को अता फरमाई गई। कैसे वो नेमतें मिलेंगी? पहले अपने आप को साबित तो करो कि हम इनके अहल हैं। अपनी अहलियत
साबित करोगे तो रहमत की बरखा बरसेगी। और वो एक मारूफ जुमला है, लोग ज़िंदगी यजीद की जीना चाहते हैं और मौत हुसैन की मांगते हैं। साहिबा, ऐसा नहीं होता। अगर हुसैन बिन अली जैसी ज़िंदगी गुजारेंगे तो उनकी मरावत रफ़ैया का हिस्सा नसीब होगा, और अगर हम अपनी ख्वाहिशात की ज़िंदगी गुजारेंगे और कहेंगे कि हम मुसलमान होते हैं लिहाजा सारी नेमतें हमें दी जाएं, जबकि हम झूठे भी हैं, हम मक्कार भी हैं, हम 2 नंबर माल भी बेचते हैं, हम चोरी चाहे वो भी करते हैं, हम वादा खिलाफी भी करते हैं, लेकिन सारी इज्जतें हमारे झोली में होनी चाहिए क्योंकि मुसलमान जो है ना। लेकिन ऐसा नहीं होता साहिब, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। उसका वादा है तुम मुसलमान अमलियत बन के दिखाओ, इज्जतों का ताज तुम्हारे कदमों तले होगा। आज तो मुसलमान 1 अरब 40-50 करोड़ की तादाद में हैं। वो ज़माना भी था मुसलमानों की तादाद सिर्फ 373 थी और मुसलमानों की तलवारें भी टूटी हुई थी। तुम उसके होके तो दिखाओ, उसके बन के तो दिखाओ, तुम्हें इज्जतों के ताज पहना दूंगा। फरमाया गया, हजारों सजदे ज़मीनी हरम पर हों, हजारों सजदे ज़मीनी हरम पर हों, लेकिन अली के घर से अकीदत नहीं तो कुछ भी नहीं। बता दिया है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उठा के कंधों पर हुसैन को कि अगर तुझसे मोहब्बत नहीं तो कुछ भी नहीं।